हालेलुया। इस समय परमेश्वर ने कुछ बातों को प्रकट किया है। मैं एक परमेश्वर का जन होने के नाते मैं उन बातों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारो। वो बात ये है कि एक वचन जो है, एक वचन को हम पढ़ते हैं, उस वचन में कहता है मत्ती का 26वें अध्याय और उसका एक 41 वर्स जो है, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41, जो इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वॉच एंड प्रे लीस्ट यू एंटर इनटू टेम्पटेशन, द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। हिंदी में ऐसा कहता है, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे ताकि तू पाप की परीक्षा में ना पड़े करके। हालेलुया। सो प्यारो, मुझे ये वचन कहता है कि जागने के लिए। सो प्यारो, पहली बात जो है, मैं किस कारण में जागूं, किस वजह से परमेश्वर मुझे जागने के लिए कहता है। जागने के लिए तब ही कहता है कि तब परमेश्वर कहता है जब कुछ हमारे जीवन में से या हमारे घरों में से कुछ चोरी होने वाला है। हालेलुया। कुछ कोई व्यक्ति चुराने वाला है, इसीलिए हमको जागने की जरूरत होता है। सो क्यों मुझे जागना है? क्यों मुझे जागना है? जागना इसलिए है क्योंकि कुछ होने पर है, जो कुछ हुआ है या कुछ आने होने वाला है, उस कारण परमेश्वर मुझे जागने के लिए कहता है। और दूसरा कहता है प्रार्थना करने के लिए कहता है। प्यारो प्यारो, परमेश्वर में हमें बहुत जरूरी जो गंभीर होने की बात है, यदि परमेश्वर कहता है कि तुझे जागना है और तुझे प्रार्थना करना है, इसका मतलब कुछ होने पर है। इसीलिए परमेश्वर जागने के लिए चेतावनी देता है, मुझे सावधान करता है, और दूसरा मुझे प्रार्थना करने के लिए कहता है। सो क्यों प्रार्थना करना है, क्यों मुझे जागना है? क्योंकि मैं उस परीक्षा में ना पड़ूं जो मेरे आगे आने पर है प्यारो, जो मेरे जीवन पर आने पर है, उस परीक्षा में ना पड़ूं। इसीलिए मुझे जागना है और मुझे प्रार्थना करना है प्यारो। इस समय में जो है एक परमेश्वर के दास होने के नाते जो है, मैं आपको परमेश्वर में जो है, मैं आपको सावधान होने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने पर है, कुछ बातें ऐसे होने पर है जो परमेश्वर हमको सचेत करता है प्यारो। परमेश्वर वॉर्न करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहता है वॉच एंड प्रे। हालेलुया। जागते रहे और प्रार्थना करते रहे प्यारो। जागना तब ही पड़ता है जो कुछ हमारे जीवन में से चुराने वाली हो। हमको प्रार्थना इसी कारण करना पड़ता है ताकि हम उस बातों में ना पड़े जो आगे आने पर है। सो क्या होने वाला है प्यारो? क्या बातें हैं जो होने वाली है? क्या ऐसे बात है जो परमेश्वर हमको जागने के लिए कहता है, परमेश्वर हमको जो है सचेत होने के लिए कहता है? हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, परमेश्वर ने मुझे स्वप्नों के द्वारा बताया है, वो ये बात है कि एक बड़ी आकाल आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। There is going to come a famine. एक अकाल आने वाली है प्यारो। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर ने मुझे जो है जनवरी के महीने में, माफ करना, जनवरी के महीने में जो है मुझे एक स्वप्न दिखाया था महाराष्ट्र के बारे में, और एग्जैक्टली जो है वो स्वप्न जो है वो वैसा ही हुआ प्यारो। लेकिन जो मैं जो है मूर्ख था, जो वो स्वप्न को जो है उसको समझ नहीं पाया। मैं वो स्वप्न का जो अर्थ क्या है उसको मैं नहीं समझ पाया। इसीलिए मैं परमेश्वर से पश्चाताप करने लगा जनवरी से। जो जब मार्च में जब हमको समझ में आया कि जो है एक बड़ी जो है विपत्ति जो है महामारी के रूप में आने वाली है, उस बातों को जब समझने लगा, तब मैं परमेश्वर से पश्चाताप करने लगा प्यारो। हालेलुया। कुछ लोगों को मैंने इन बातों को बताया था कि ऐसा ऐसा परमेश्वर जो है मुझे स्वप्न को दिखा रहा है करके, लेकिन उस स्वप्न का सही अर्थ जो है हम समझ नहीं पाए जनवरी के महीने में। लेकिन एक बोझ था कि मुंबई के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। हम 24/7 जो है हम मुंबई के लिए लगातार प्रार्थना में लगे रहे हम।
हालांकि हम नहीं समझ पा रहे थे, मैं खुद नहीं समझ पाया कि क्या किस बातों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों मैं मुंबई के लिए बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों हमारा जो टीम जो है मुंबई को लेकर हम प्रार्थना कर रहे थे। इस बातों को हम नहीं समझ पाए। इवन मैं खुद जो है, मैंने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न का अर्थ मैं नहीं समझ पाया। हालेलुया। फिर बाद में अप्रैल में जो है कुछ लोगों को मैंने बताया कि परमेश्वर ने अप्रैल में जो है नॉर्थ इंडिया के बारे में, जो है ओडिशा के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में बताया करके। मैंने कुछ लोगों को मैंने बताया कि गॉड पता नहीं क्या मतलब है ना ओडिशा में करने वाला है, क्या ओडिशा में होने वाला है। परमेश्वर केवल मात्र मुझे बोझ दे रहा है कि तू ओडिशा के लिए प्रार्थना कर, वेस्ट बंगाल के लिए प्रार्थना कर करके। आप जानते हैं कि क्या हो गया करके। हालेलुया। जून के इस महीने में परमेश्वर ने फिर एक बार एक स्वप्न दिखाया, फिर एक बार एक दर्शन के द्वारा मुझसे बातें किया। हालेलुया। वो क्या है पता है? अकाल के बारे में। हालेलुया। अकाल। प्यारो सावधान हो जाए, जागने पर आ जाए, एक अकाल आने वाली है प्यारो। और मैं परमेश्वर से पूछने लगा, क्योंकि मैंने पहली बार जो है धोखा खाया, मैंने दूसरी बार जो है मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बातें हैं, लेकिन तीसरे बार मैं सचेत हो गया, मैं और भी ज़्यादा जागृत हो गया, और भी मैं ज़्यादा जो है परमेश्वर में जो है लग गया, ढूंढने दांडने के लिए कि परमेश्वर एक बार मैं धोखा खाया हूँ, मैं दूसरी बार भी धोखा खाया, तीसरी बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर से मैं रात दिन मांगता रहा, परमेश्वर तू क्या बात है प्रभु, जो परमेश्वर तू कहता है कि अकाल आने वाली है, ये किस बातों की अकाल है परमेश्वर, अच्छा क्या अकाल है परमेश्वर। सो परमेश्वर ने एक वचनों के द्वारा मुझसे बातें किया। वो वचन जो है वो ये बताती है, इस समय हम वचन को हम पढ़ते हैं, वचन आमोस का 8वां अध्याय और उसका 11वां वचन और 12वां वचन को हम पढ़ते हैं। आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 and 12 क्या कहता है? Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land. हालेलुया। क्या कहता है कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं एक अकाल को इस भूमि पर भेजूंगा। हालेलुया। That I will send a famine on the land. आगे वचन कहता है, not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. मैं अकाल लाने पर हूँ। वो अकाल जो है वो इस बातों का नहीं होगा, रोटी का अकाल नहीं होगा या पानी का अकाल नहीं होगा, लेकिन अकाल उस बात का होगा कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के तत्पर में नहीं होंगे, उसका अकाल होगा। हालेलुया। आमोस के किताब में 8वें अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं एक अकाल भेजने पर हूँ, रोटी का अकाल नहीं होगा, पानी का अकाल नहीं होगा, और अकाल ये भी नहीं होगा कि वचन का अकाल नहीं होगा। नहीं कहता है प्यारो, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि वचनों का अकाल आने वाला है, परमेश्वर कहता है कि वचन का सुनने का अकाल आएगा। इसका मतलब वचन होगा, लेकिन सुनने वाले का जो आकान जो है वो सुन नहीं पाएगा। लोग वचन सुन नहीं पाएंगे प्यारो। वचन परमेश्वर का होगा, इस पृथ्वी पर वचन होगा, लेकिन सुनने वाले का वचन जो वो नहीं होगा। They will not hear the word of God. हालेलुया। किस बात का फैमिन आने वाला है? The hearing the word of God. हालेलुया। क्या कहता है वचन? वचन ये कहता है कि not a famine of bread nor a thirst for water, but the hearing the word of God. Famine will come, but what famine will be there? The hearing the word of the Lord. हालेलुया।
अकाल किस बात का आएगा? सुनने का। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, अकाल वचनों का नहीं होगा, अकाल सुनने का होगा। वचन होगा लेकिन सुनने का कान नहीं होगा प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर के दास होने के नाते इस समय मैं आप लोगों को चिताना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने जो वचनों के द्वारा बताया हुआ है, परमेश्वर का एक दास होने के नाते इस समय जितने भी लोग जो फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे जो व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, जितने भी लोग जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, इस समय मैं उन सारे देखने वाले, जो लोग सुनने वाले हैं, उन सारे लोगों को मैं यीशु मसीह में मैं सावधान करना चाहता हूँ। अकाल आने पर है प्यारो। अकाल रोटी का नहीं होगा, अकाल पानी का नहीं होगा, अकाल सुनने का होगा प्यारो। अकाल जो है परमेश्वर के वचन को सुनने का होगा। सुन नहीं पाएंगे प्यारो आप लोग, सुनने का अकाल आने पर है प्यारो। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में आग्रह करता हूँ, मैं सावधान करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अकाल आने वाली है, जो वचन को आप नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। खाला माखे वेडेले माकुंडोलो मामा 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 किंडेला माखाबटी में खेडे दे 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 दे। प्यारो, ये बड़ा हमें जागने की बात है प्यारो। इसीलिए जैसा मैंने मत्ती की 26वें अध्याय में पहले से मैंने आपको कह दिया कि जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, ताकि वो परीक्षा जो आने पर है उसमें कहीं आप ना रह जाए, कहीं आप उसमें ना फंस जाए, कहीं आप उस अकाल के आगोश में आ जाए या अकाल के चंगुल में आप पड़ जाए प्यारो। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ एक दास होने के नाते। हालेलुया। The famine is coming. The famine is not about the bread or about the water, even not the famine about the word of the Lord, but the hearing the word of God. The famine is coming. अकाल आने पर है। यदि अगर आप सावधान नहीं हुए, यदि आप सचेत नहीं हुए, यदि आप जागते हुए प्रार्थना में अगर नहीं लगे रहे प्यारो, वो परीक्षा में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सुनना का अकाल जो है वो आने पर है। परमेश्वर का वचन होगा लेकिन सुनने का कान हमारे पास ना होगा। सुनने का कान जो है वो सच वंचित हो जाएंगे उस बातों से। हालेलुया। सुनना क्या है? Hearing that includes focus. सुनना जो है लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। दूसरा जो है ध्यान से अटेंशन, केयरफुल अटेंशन की ओर लेकर जाता है। हम सचेत हो जाते हैं, ध्यान पूर्वक हम जो है उस बातों को देखते हैं और अंत में जो है आज्ञाकारी बने रहते हैं, क्योंकि जिसको हमने सुना है उसको हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उसके पास लक्ष्य लगा के रखते हैं, और तीसरा जो है उसको करने के लिए आज्ञाकारी बने रहते हैं। हालेलुया। So, hearing that includes focused, careful attention ends in obedience. Hallelujah. So, अगर यदि ये अकाल अगर आए और उसमें यदि हम जो है नहीं सुन पाए परमेश्वर के वचनों को, सो उसका परिणाम क्या होगा? आज्ञाकारी नहीं होगा और पाप हमारे जीवन में आ जाएगा प्यारो। क्योंकि यदि हम सुनेंगे नहीं तो उसके अनुसार हम करेंगे ही नहीं, और अगर हम करेंगे नहीं तो पाप जो है अवश्य है कि हमें गिर जाए। हालेलुया। इसी कारण जो है हमको जो है ध्यान देना है कि अकाल जो आने पर है मेरे कान कैसे है। हालेलुया। क्योंकि सुनने का, परमेश्वर का वचन का सुनने का अकाल आने पर है, रोटी का अकाल नहीं प्यारो। उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, ना मैं पानी के अकाल के बारे में मैं बात कर रहा हूं प्यारो। हालेलुया। क्योंकि कई बार जो है हमको ये लगता है कि अब तो अकाल आ चुका है, क्योंकि समस्या तो आ चुकी है, प्रॉब्लम्स तो आ चुका है, अब ये और क्या प्रॉब्लम आने वाला है।
हालेलुया। कोविड-19 के समस्याओं से हमने जो है गुजर चुके हैं। उसके बाद जो है और एक जो है समस्या आ गई थी, वो था जो आंधी तूफानों का समस्या आ गया। उसके बाद समस्या आ गई, कई सारे टिड्डियाँ जो थी वो टिड्डियाँ आने लग गए और कई सारे फसल को जो है नाश करने लगा। और उसके बाद जो है अब जो है अकाल जो है, किस बातों का अकाल आने वाला है फिर? वो अकाल जो है वो परमेश्वर के आवाज को सुनने का अकाल है। तो इसीलिए हमें क्या होना होगा? मत्ती के 26वें अध्याय के अनुसार जो है जागते हुए प्रार्थना को हमको करना है, ताकि हम उस परीक्षा में हम ना पड़ सकें। हालेलुया, हालेलुया। जागने का समय है प्यारो, प्रार्थना करने का समय है, क्योंकि एक अकाल आने वाला है। वो अकाल रोटी का नहीं है प्यारो, वो अकाल पानी का नहीं प्यारो, वो अकाल सुनने का है। किसका? परमेश्वर के वचन प्यारो। वो अकाल आने पर है, क्या वो व्यक्ति आप रहोगे जो परमेश्वर की आवाज को ही सुन नहीं पाओगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो कैसे हम वो आवाज को सुन सकते हैं? कौन है परमेश्वर को आवाज सुन सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर की आवाज को सुन पाएगा? प्रकाशित वाक्य को यदि अगर हम पढ़े उसके 2 अध्याय को, तो वहां पर एक व्यक्तियों के बारे में बताती है कि वही व्यक्ति है जो सुन सकता है। हालेलुया। कौन है व्यक्ति जो है जो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा? और प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और उसका 7वां वचन, उसका 11वां वचन, उसका 17वें वचन में बताती है कि वो व्यक्ति सुन सकता है जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। वो कौन व्यक्ति है? वचन कहता है, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. हालेलुया। जिसके कान है वही सुन पाएगा प्यारो। हालेलुया। इसका मतलब है कि जिसके कान है वही परमेश्वर की आवाज को सुन पाएगा। कि इसका मतलब क्या है? क्या मेरे पास 2 कान नहीं है? क्या मैं बिना कान का जो व्यक्ति को? हर एक व्यक्ति के पास कान है प्यारो, हर एक व्यक्ति के पास 2 कान है। तो क्या वो सुन नहीं पा रहे हैं? उस कान के बारे में क्या परमेश्वर कह रहा है? उस कान के बारे में नहीं प्यारो, इस कान के बारे में परमेश्वर नहीं कह रहा है, आत्मिक कानों के बारे में कह रहा है। हालेलुया। जिसके पास आत्मिक कान है वही परमेश्वर की आवाज को सुन पाएगा, अन्यथा बाकी कोई भी नहीं सुन पाएगा प्यारो। क्योंकि अकाल आने पर है, आगे भविष्य में जो है अकाल ऐसा आने वाली है जो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज का अकाल आने पर है। इसीलिए मैं आपको सावधान करने के लिए इस समय आया हूँ कि यदि अगर आप सचेत नहीं है, यदि अगर आप जागृत नहीं है, यदि आप जागे हुए नहीं है, अगर आप प्रार्थना में बने हुए नहीं है, तो वो आप व्यक्ति बन सकते हो प्यारो। वो आप व्यक्ति होंगे प्यारो आगे चलकर जो आप कह पाओगे कि मैंने तो कोई आवाज नहीं सुना है, जबकि परमेश्वर का आवाज जो है लगातार बना रहता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार परमेश्वर बातें करता है। लेकिन यदि अगर मैं सुनूं ही नहीं तो परमेश्वर का गलती नहीं है प्यारो, ये मेरी गलती है। हालेलुया। सो आई हैव टू कल्टिवेट और डेवलप द ईयर which has capacity to hear God's word. मुझे जो है अपने आप को तैयार करना होगा। आई हैव टू कल्टिवेट वो कान जो है कैपेसिटी को लेकर आ सके, क्षमता को लेकर आ सके, ये कान सुन सके।
प्यारो वो आत्मिक कानों को इतना मुझे बनाना होगा, इतना मुझे डेवलप करना होगा, उसको इतना जो है पालन पोषण करना होगा, उसका इतना मुझे काम करना होगा कि वो मेरे आत्मिक कान जो है सुनने के योग्य बन जाए कि परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की किताब में यदि पढ़े, बाइबल बताती है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। हालेलुया। इसका मतलब कई सारे भेड़ है, कई भेड़ है, लेकिन सारे परमेश्वर के भेड़ नहीं है। हालेलुया। मैं फिर एक बार कहता हूं प्यारो कि दुनिया में बहुत सारे भेड़ है, दुनिया में कई सारे भेड़ है, लेकिन सारे भेड़ परमेश्वर के नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे। My sheep will hear my word। मेरा भेड़ कहता है, दुनिया में कई भेड़ है, लाखों के भेड़ होंगे, करोड़ों के भेड़ होंगे, लेकिन सारे परमेश्वर के भेड़ नहीं है। हालेलुया। सो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के भेड़ हो? यदि आप परमेश्वर के भेड़ होंगे तो परमेश्वर की आवाज सुन पाओगे, अन्यथा परमेश्वर का आवाज आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर के भेड़ नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल क्लियरली कहता है मेरी भेड़, माय शिप। हालेलुया। एवरी शिप नहीं कहता है सारी भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे, ऐसा नहीं, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भेड़ तो ही आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। यदि आपने आपके आत्मिक कानों को इतना शार्प बनाया है, इतना सचेत बनाया है कि परमेश्वर की आवाज को सुन पाए, हालेलुया, तो ही आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे और उसके अनुसार कर पाओगे, उसके आज्ञाकारी बने रहोगे और उसके अनुसार आप चलोगे। प्यारो, मैं समाप्ति पर आना चाहता हूँ। प्यारो, मैं आपको वार्न करने के लिए आया हूँ। परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर का जन होने के नाते मैं इस समय आपको वार्न करता हूँ। प्यारो, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ कि आने वाले दिनों में एक अकाल आने वाला है। वो अकाल पानी का नहीं है, वो अकाल रोटी का नहीं है, लेकिन वो अकाल परमेश्वर के आवाज को सुनने का है। हालेलुया। यदि परमेश्वर के आप कहलाते हैं, यदि आप उसके भेड़ हैं, तो ही आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे, अन्यथा अकाल होगा आपके जीवन में। बातें करता रहेगा, परमेश्वर कहता रहेगा, लेकिन आपके कान है वो सुनने वाले कान नहीं रहेंगे। यदि आप सचेत नहीं है, अगर आप जागृत नहीं है, अगर आप जो है उस बुद्धिमान कुंवारी स्त्री जो थी, उन्होंने जो है तेल तो लिया प्यारो, कुप्पी तो ले लिया, लेकिन बाइबल कहता है वे सो गए। बाइबल ये नहीं कहता है कि 5 मूर्ख स्त्री जो थे वे सो गए करके। बाइबल कहता है कि 10 के 10 जो है कुंवारी स्त्रियां सो गए करके। हो सकता है कि आप जो है टैलेंटेड होंगे, हो सकता है कि आप गिफ्टेड होंगे, हो सकता है कि आप जो है परमेश्वर का पीछा करने वाले होंगे, लेकिन अगर आपके आत्मिक कान खुले नहीं है तो परमेश्वर की आवाज़ को आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है इस बात का अकाल आने वाला है प्यारो। इसीलिए प्यारो, मैं चाहता हूँ इस समय परमेश्वर में जो है सुनने वाले बने, सचेत हो जाए, जागृत हो जाए, क्योंकि मत्ती का अध्याय कहता है कि जागते रहे और प्रार्थना करते रहे ताकि तू पाप की परीक्षाओं में ना पड़े। तो प्यारो, मैं चाहता हूं कि आप पाप की परीक्षाओं में ना पड़े, आप उस परीक्षाओं में ना पड़े जिस परीक्षा के लिए आप बनाए गए ही नहीं हो, वो परीक्षा में आप ना पड़े जिसके लिए आप जो है सृजे गए ही नहीं हो। आपके लिए वो परीक्षा था ही नहीं, लेकिन आपके अज्ञानता के कारण, आपके मूर्खता के कारण, आपके सुनने के कमता के कारण आप उस पाप में पड़ गए, अन्यथा वो पाप आप में आपके लिए था ही नहीं। आप वो पाप में पड़ने के योग्य परमेश्वर ने बनाया ही नहीं था, आपको वो पाप में पड़ना ही नहीं था, लेकिन आपने सुनने के जो परमेश्वर कहता है उसके कमियों के कारण आप उस पाप में पड़ गए।
हालेलुया। आमोस के 8वें अध्याय और 11वें और 12वें वचन को आप पढ़िए और परमेश्वर आपको और उस बातों का प्रकाशन देगा। परमेश्वर आपको और भी उसकी गहरे बातों को सिखाए जो परमेश्वर मुझे कहा है कलीसिया को बताने के लिए कि एक काल आने पर है जो रोटी का नहीं होगा, जो पानी का नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचनों का सुनने का होने आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सचेत रखे, परमेश्वर आपको सावधान रखे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे कि आप जो है आत्मिक कानों को खुले रखे ताकि आप नित्य जो है परमेश्वर के आवाज़ को आप सुन सके और उस आवाज़ के अनुसार आप कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम और शांति का राजकुमार आपके साथ में बना रहे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।